हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 101। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो पहुंच गए होते हैं अपने हनीमून सेलिब्रेशन के लिए बाली। और जो उनको मिला होता है एक सफ़र के मतलब जो सफ़र है उनका एरोप्लेन का, उसमें मिले होते हैं एक एक्सप्लोर करने वाला इन्फ्लुएंसर। तो उनसे वो बातें बातें करते हैं। फिर उनका जो रिजॉर्ट वगैरह होता है वो भी एकदम सेम ही वाला होता है ना। तो फिर बाद में वो मतलब एक ही एरिया में होता है, सामने ऐसे ही लगभग पास पास में होते हैं ना। तो वो उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करवा देता है ना अपनी टैक्सी में, खुद की में। और फिर बाद में वहाँ पे वो ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं ना। तो वो ऐसे इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं ना। तो फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है मैम, अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है अच्छा आप पैसे के बारे में बात कर लेते ना। तो कहती नहीं नहीं, पैसे वैसे की क्या ज़रूरत है, तुम करो ना यार अच्छे से। तो कहती नहीं नहीं मैम, पैसे की बात होनी चाहिए, ये ठीक है अमाउंट या फिर इससे ज़्यादा करूँ। तो कहती नहीं नहीं काफ़ी है, तुम तो 1 रुपया भी दे दो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो कहती अरे नहीं मैम प्लीज़। तो कहते अच्छा ठीक है बोलो, तुम ही बता दो, हाँ तुम्हारे हिसाब से, मुझे नहीं पता। तो ऐसा करके नुपुर कहती ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैम, आप जैसे जितने मतलब डाउन टू अर्थ है ना, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे होंगी ना। तो कहते अरे क्या है यार, क्या तुम करो, तुम तो करो, इंटरव्यू करो, जो भी पूछना है पूछ लो, फिर अपनी आवाज़ कट कर देना, अपना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगा देगा। तो कहती हाँ ठीक है मैम। तो ऐसा करके फिर वो इंटरव्यू उनका पूरा सा इतने प्यार से लेता है ना। और ऐसे बातें पूछ रहा होता है और कहता है कि मैम आपकी लव स्टोरी इसमें नहीं है ना, इसमें लव स्टोरी के बारे में इतना नहीं बताना, बस ऐसे बताना एक दूसरे के बारे में, लाइकिंग वगैरह क्या हुआ था कैसे नहीं, ऐसे नहीं बताना प्रॉपर, पर हाँ क्या लाइक करते हो क्या नहीं करते हो ऐसे करके मैं पूछूंगा आपसे, वो आपको जवाब देना है। और लव स्टोरी आपके खुद के पेज पे रिलीज़ करनी है, यहाँ पे नहीं। ओके, और कोई भी कहे ना लव स्टोरी के बारे में तो नहीं करना, और फिर बाद में करना जब आपके खुद के पेज पे हो जाए ना, क्योंकि लोगों को भी कुछ पता नहीं है तो डायरेक्ट आएंगे आपके पेज पे फॉलो करेंगे ना, आपको वहीं पे देखेंगे। तो आपके इसकी वजह से ग्रोथ भी बढ़ेगी और रीच भी बढ़ेगी आपकी, है ना। तो ऐसे करके वो कहते हैं। तो कहते ठीक है ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो कहती इच्छा नहीं मैम, आज्ञा मानो इसे और इसको पालन करना है आपको। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम्हें बड़ी नॉलेज है ना इस बारे में। तो कहती हाँ अब इसी में लगा पड़ा हूँ तो नॉलेज तो होगी ना। तो कहती बढ़िया है, चलो खाना खाते हैं। तो कहती मैम मैं आपके साथ। तो कहती अरे यार तुम बिना इतनी, एक तो मान हो, हमें बोलना चाहिए था ऐसे कि मैं हम आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ ऐसे करके। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो फिर वो साथ में जाते हैं और ऐसे खाना वगैरह रेस्टोरेंट ढूंढते हैं ना, पहले तो अपना इंडियन वाला मिल जाए। फिर बाद में वहाँ जाके वो खा रहे होते हैं ना। तो जैसे उनका खाना पानी होता है तो वो पहुँच जाते वापस अपने जगह पे। तो कहते अच्छा मैम मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, अब आप अपना एंजॉय करें, और ये मेरे नंबर है, अगर कोई भी काम हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं अब यहाँ से जाऊँगा। तो कहती क्यों। तो कहती बस मेरा एक्सप्लोर करने का था जो मैं आज करके फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो कहती अच्छा ओके बाय, वापस मिलेंगे ना। तो ऐसे करके वो वहाँ से चला जाता है बंदा, तो अपने मतलब जिसमें रुकना होता है होटल वगैरह में। और वो जो दोनों ही होते हैं मोहतरमा वो भी वहाँ पे होते हैं। कहती यार हम भी उसके साथ चलते ना, हम भी एक्सप्लोर कर लेते ना, उसको तो पता होगा बड़ी बड़ी जगह का। तो कहते अरे उसके साथ कैसे जा सकते हैं, हम अपना कर लेंगे ना, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके नव्या कहती है। तो नुपुर कहती है चलो बढ़िया है यार। वैसे उसने बहुत काफ़ी नॉलेज दे दी ना हमें, तुम बहुत अच्छी हो। तो कहती क्यों, मैं क्यों अच्छी हूँ। तो कहती और नहीं तो क्या यार, तुम्हारी वजह से ही तो मिला है वो हमें, वरना थोड़ी ना पता था, तुम ही नहीं जिद करके उसकी सारी चीज़ें जानी ना, वरना हम कैसे पता था। तो कहते हाँ ये बात भी है, चलो पर ये सीक्रेट रखना है, बेचारे ने नहीं बता रखा तो हम कहीं बोल ना देना ऐसे ही बैक मतलब बोलते बोलते ही ना। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो बातें करते हैं ना दोनों ही। और फिर बाद में जो नव्या वो नुपुर है वो अपने रूम में आ जाते हो। कहती हाय हाय यहाँ पे ठंड भी है थोड़ी बहुत है ना। तो कहती कहाँ, रूम तो गर्म है। तो कहती अरे नहीं बाहर ठंड थी ना। तो कहती बाहर तो थी। तो ऐसे करके दोनों बेड पे आके बैठ जाते हैं। तो कहती यार हमारा हनीमून है ये। तो कहती हाँ क्यों लग नहीं रहा। तो कहती नहीं नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा यार। तो कहती अच्छा देखो उधर पानी कैसे दिख बह रहा है ना। तो कहती अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है यार, मैंने ये व्यू क्यों नहीं देखा। तो कहती पिछली बार आए थे पर यहाँ पे बस रख के चले गए थे। तो कहती हाँ ना यार कितना शानदार है। ऐसे करके वो बालकनी में चले जाते हैं और बाहर जाके देखते हैं ना कैसे नदी बह रही है सामने, और जंगल ही जंगल है ना आगे की तरफ। वो कहती वाह यार कितनी, जिनका ट्रायंगल शेप देखो ना कितना शानदार है और कितना मस्त है यार, आई लव दिस। तो ऐसे करके वो कर रहे होते ना। तो कहती बस बस मोहतरमा, आ जाओ बाहर, अंदर आ जाओ, वापस ठंड लग जाएगी। तो कहते अरे नहीं लगती। वो कहते आ जाओ ना, ठंड लग जाएगी, आ जाओ चुपचाप। तो ऐसे करके उसको बुला लेते ना। और ऐसे रूम में बैठे बैठे वो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, शीशा वगैरह लगा होता है तो देख रहे होते हैं। तो कहती है अच्छा पर यार यहाँ पे एक तो डिसएडवांटेज है ना। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, देखो ना अब हम अगर रोमांस करेंगे तो यहाँ पे तो ग्लास लगे हैं। तो कहती है ये पागल। ये देखो। तो ऐसे करके वो बटन दबाती ना तो बंद हो जाते हैं। तो कहती तुम्हें बड़ा नॉलेज है इस बारे में। तो ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो नव्या कहती हाँ तो तुम बाहर रह के आए हो पर तुम घूम के तो नहीं आई हो ना, तुम भी तो एक रूम में पैक रहती थी हॉस्टल में ऐसे करके, तो मुझे तो नॉलेज है। तो कहती तुम्हें कैसे पता है सब कुछ। तो कहती अच्छा मुझे कैसे पता है। वो पता है मुझे। तो कहते कैसे पता है, पर यहाँ पे लगा है वो तो पर्दे तो दिख भी नहीं रहे बिल्कुल भी। तो कहते अरे बाबा पर्दे कहाँ हैं, ये तो ग्लास ब्लैक हो जाता ना तो दिखता नहीं है कुछ भी। तो कहती हाँ पर तुम्हें कैसे पता। तो कहती वो ना मैंने ना ऐसे यहाँ पे देख लिया था सारे
इंस्ट्रक्शन। मैं कहती कहाँ पे लिखे थे? तो कहती ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाती ना, कहती चालाक खोपड़ी। तो ऐसे करके उसे बालों में से गुदगुदी करती ना। तो कहती क्या तुम भी ऐसे बालों को ख़राब मत क्या करो मेरे, ये बालों में थोड़ी होती है गुदगुदी, तो यहाँ पे होती है या फिर पेट पे होती है ऐसे। तो कहती अच्छा यहाँ पे करो फिर। तो ऐसे करके उसके पास आ रही होती ना, कहती नहीं 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 नहीं, मेरा पेट दुखने लग जाएगा प्लीज़, नहीं ना नहीं ना नहीं ना। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं कर रही। और फिर बाद में आके ऐसे बेड पे लेट जाती ना। तो फिर जुनूबिया ऐसे भागते भागते वो भी आ जाती बेड पे और ऐसे उसकी बाजू पे आके अपना सर रख देती। कहती हाय हाय ये सुकून, कितने दिन हो गए ना मिस करते हुए। कहती अच्छा रोज़ नहीं सोती थी? कहती अरे पर फिर भी यार वो होता ना कि कोई टेंशन नहीं, बस ऐसे मस्त एकदम। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना यार, सभी सुकून जो है ना वो सच में इसी में है कि बिना कोई टेंशन के बस तुम्हारी बाहों में मैं सोए रहूँ ना, ये मेरी आखिरी इच्छा भी होगी। तो कहती चुप, फालतू बकवास कर रही है, ज़्यादा नहीं बोला कर तू। तो ऐसा करके वो मतलब बातें करते हैं ना दोनों ही। तो फिर मैं कहती अच्छा सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसा करके फिर वो ऐसे उसके साथ में लेटी हुई रहती है और जो नूपुर है वो कहती है अच्छा जान सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती अच्छा सुनो ना। तो कहती अच्छा बोलो ना। तो फिर कहती कुछ नहीं। तो कहती क्या यार तुम भी ना। तो कहती हाँ तो फ्लो में बोला था ना मैं तो ऐसे ही। तो कहती ठीक है खड़ूस, और बताओ। तो कहती क्या बताओ। तो कहती कुछ प्लान सूझा है क्या उसके कहने के बाद में? तो कहती हाँ प्लान तो सूझ रहे हैं और ज़्यादा भी, चलो उसके नंबर तो सेव कर लेते कम से कम। तो ऐसा करके फिर फ़ोन में नंबर सेव कर लेती, फिर उसको कॉल नहीं करती ताकि उसके नाम अभी तक उसके पास नंबर नहीं पहुँचे थे ना, थोड़ा बहुत बिली हो जाए फिर मतलब कॉल करेंगे ना वो, ऐसा करके। तो वो नंबर सेव कर लेती बस फ़ोन में और ऐसे बैठी होती ना। तो नव्या जो है उसका माइंड चेंज हो रहा था ना, वो कहती अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ बाई है ना। तो कहती नहाने जा रही हूँ ये क्या मतलब होता है, नहाने चल रहे हैं? तो कहती ना बिल्कुल ना, मैं जाऊँगी खुद। तो कहती अरे यार ये तो नाइंसाफ़ी है। तो कहती हाँ तो है पर मुझे नहाना है जल्दी। तो कहती क्या हनीमून है फिर ये अपना? तो कहती ये हनीमून है। तो कहती हाँ तो फिर उसके में कुछ तो होना चाहिए ना, रोमांटिक चीज़ें तो होनी चाहिए। तो कहती हाँ तो अभी बाद में करेंगे ना, अभी तो मुझे नहाने दो। तो कहती अच्छा बाद में क्या, फिर सोने के बाद में? तो कहती हाँ। तो ऐसा करके मैं ऐसे हंसते हंसते वॉशरूम चली जाती और ऐसे नहाने लग जाती ना। तो उसमें ऐसे होता है कि वो जो बटन होता है ना उसको वो इंस्ट्रक्शन वाला जो पूरा होता है ना पेज, वो उसको दे देती है और कहती है कि ओके बाय मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो चली जाती है और उसमें क्या होता है कि बेडरूम से डायरेक्ट वॉशरूम ऐसे दिखता है ना। तो फिर वो जो ग्लास तो ब्लैक ब्लैक हो रखा होता है ना, फिर वो सोचती है बैठे बैठे कि मुझे ये क्यों देखी गई ना। तो फिर बाद में उसे ऐसे वो जैसे बटन दबाती है ना तो वो ऐसे ग्लास जो होता है ना वो एकदम वाइट हो जाता है और साफ मतलब नव्या उसमें से दिख रही होती है ना नुपुर को। तो कहती ओ मोहतरमा की ख्यालात ना बहुत खतरनाक है। ऐसे करके वो ग्लास के पास जाते हो, कहती ओए हेलो टक टक ऐसे करके करते ना। कहती क्या? तो कहती गेट खोलो ना। तो कहती क्यों? तो कहती गेट खोलो ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती यार मेरे को तड़पाओगी यहाँ पे बाहर बिठा के? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती यार तुम भी ना बेवकूफ़ हो। तो कहती अच्छा बेवकूफ़ हूँ तुम? तो ऐसे करके इशारे इशारों में बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कह भी सुनते भी रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो नव्या ऐसे नहा रही होती है जानबूझ के ऐसे पॉज क्रिएट कर रही होती है ना, जिससे मतलब जो नूपुर है उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है ना ऐसे उसको देख के मतलब अंदर से। तो फिर बाद में वो दरवाजे के पास चली जाती है ना और कहती खोलो ना यार खोलो ना। तो ऐसे करके पुश करती है ना तो दरवाज़ा खुला ही होता है। कहती हैं वाओ। तो ऐसे करके कहती तुमने बताया क्यों नहीं कि दरवाज़ा खोल रखा है? तो कहती हाँ तो तुम्हें पास आके भी तो चेक करना चाहिए ना, इतना आलसीपन भी अच्छा नहीं है। तो कहती अच्छा आलस कहाँ किया? तो कहती हाँ तो फिर थोड़ा बहुत धक्का वक्का दे के देखना चाहिए ना, डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हो खोलो खोलो। तो कहती अच्छा 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 बेटे सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके वो अपने कपड़े वहीं पे निकाल देती ना और कहती ओए होए अब मैं आ रही हूँ। तो कहती कहाँ? तो कहती टब में जगह दो थोड़ी सी। तो कहती क्यों? तो कहती रहे तो मैं आ रही हूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो उसको साइड में करती है ऐसे टब में से और फिर वो भी बाहर टब में चली जाती ना और कहती चालू खोपड़ी। ऐसे करके उसके सर में मारती ना धीरे से। वो कहती लग गई। तो कहती अच्छा लग गई छुट्टी कहेंगी चल। तो ऐसे करके उसके मतलब उसको अपनी गोदी में बिठा लेती ना और कहती अरे मैं नहा रही हूँ ना। तो कहती हाँ तो नहा लो ना, किसने मना किया है? तो कहते अरे तो नहाने प्रॉपर दोगी तब ना। तो कहती हाँ तो नहा लो ना, किसने मना किया है यार तुम भी ना, ये लो स्क्रब। तो ऐसे करके उसको दे देती है और फिर बाद में वो खुद ऐसे लेट जाते ना। तो जो नव्या है वो उसे देख रही होती है ना ऐसे बिल्कुल, वो अपने ऐसे आँखें बंद करके ऐसे लेटी हुई थी ना, कुछ नहीं देख रही होती है। तो कहती अच्छा तुम इसलिए आई थी क्या यहाँ पे? तो कहती हाँ रिलैक्स करने के लिए। तो कहती अच्छा तो फिर क्यों आई हो? फिर बाद में ही आ लेती ना तो थोड़ी देर अच्छे से बैठ के रह जाती। तो कहती अच्छा तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ यहाँ पे? तो कहती मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैं तो पागल हूँ यहाँ पे जो तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया ना। तो कहती अच्छा इनवाइट किया, मैं ज़बरदस्ती आई हूँ। तो कहती हाँ तो आई हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए ना, पर नहीं तुम्हारे में तो मन में कुछ भी नहीं है, छोड़ो। तो ऐसे करके जानबूझ के मुँह फुलाती है ना। तो फिर नुपुर समझ रही होती है ना कि क्या करवाना चाह रही है और नुपुर जानबूझ के उसे सताना चाह रही होती है ना। तो फिर बाद में ऐसे आँखें बंद करके एकदम ऊपर की तरफ मतलब कर लेते हैं ना गर्दन को और ऐसे सर वो टब के ऐसे वहाँ पे सर लगा देती है और ऐसे पैरों को फैला के बैठे होते हैं ना आराम से। तो फिर जो मतलब नव्या हुआ ऐसे उसके ऊपर आ जाते हैं ना, कहती तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली, मुझे पता है तुम्हारा क्या सीक्वेंस है ना। तो ऐसा करके उसके गले पे आके ऐसे अपनी गर्दन रख लेती ना। वो कहती तुम जैसे रिलैक्स कर रहे हो ना मुझे भी करना है। तो कहती हाँ तो कर लो, किसने मना किया? तो कहती अच्छे से लेटो ना फिर मैं भी आराम से आऊँ। तो कहती अच्छा पानी में क्या नाक डुबाऊँ मेरी? तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर
अच्छे से लेट जाओ तुम भी। तो ऐसे करके फिर वो भी ऐसे उसके ऊपर लेटे रहते हैं। तो दोनों एकदम सुकून से होते ना, मतलब सोए हुए थे एक दूसरे के ऊपर। पर जो नुपुर है उसकी हालत फिर थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रही थी ना, क्योंकि उसको ऐसे फील करके अपने ऊपर एकदम। तो फिर बाद में जो नुपुर है उठती है और ऐसे उसकी कमर को पकड़ के उसको बिठा लेती ना अपनी गोदी में। तो कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब गालों पे अपने हाथ रखती है और उसको ऐसे किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो फिर बाद में दोनों का जो है रोमांस शुरू हो गया होता ना वहाँ पे। तो जो नव्या है वो उसको ऐसे कहती है कि साइड में इससे निकल जाए बाहर। तो कहती क्यों? तो कहती है छोटा लग रहा है मुझे। तो कहती नहीं होगा कुछ भी, नहीं टूटेगा तुम टेंशन मत लो इसकी। तो ऐसे करके उसको ऐसे कमर से पकड़ के बड़े प्यार से उसके साथ में रोमांस करना स्टार्ट कर देती ना। तो दोनों एक दूसरे को किसेस वगैरह कर रहे होते ना, बहुत प्यारी प्यारी वाली। और फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे खड़ी हो जाते हैं। तो नुपुर कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, शावर के नीचे चलते ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वो दोनों शावर के नीचे आ जाते ना और एक दूसरे को नहलाना, दोनों को साथ साथ में ऐसे हाथ कवर अप कर रहे होते ना, दोनों ही मतलब एक दूसरे को नहला रहे होते हैं। बड़े प्यार से ऐसे नहा धो के दोनों ही रेडी हो जाते हैं ना फिर कि चलो बाहर चलते हैं। तो कहती सच में? तो कहती हाँ। तो ऐसा करके फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके मतलब जो तौलिया वगैरह होता है ना वही पहन रखा होता है उन्होंने, नहीं वो ड्राई करने वाला होता है ना वो वाला। और ऐसे आके बैठ जाते बेड पे। तो कहती ड्रेस नहीं चेंज करनी? ड्रेस नहीं पहननी? तो कहती नहीं, किसने बोला पहननी है? तो कहती ओ मतलब इसलिए अंदर कुछ नहीं किया तुमने है? तो कहती क्या कुछ नहीं किया? तो कहती हाँ तभी तो ब्रेक लगा के रखा था ना अपनी फीलिंग्स पे। तो कहती समझदार हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके उसको फिर अपनी तरफ खींचती है और जो पहन रखा होता है ना उसको उतार देती है। तो कहती है हाय कितनी गंदी लड़की हो। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या। तो कहती अच्छा तुम तो हो ही नहीं जैसे है ना। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके दोनों से मतलब फ़नी भी होता है ना मोमेंट वो बन रहे होते, तो थोड़े बहुत हंसी खुशी भी बातें करना एक दूसरे से, अच्छाई उसकी पूछना कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, ऐसे करके वो चल रहा होता है ना कि मतलब उसी में जो कर रहे होते हैं उसी में क्या पसंद है ऐसा करके। तो नुपुर उससे पूछ रहे होते हैं। तो नव्या को शर्म आ जाती है, थोड़ी हंस लेती है, फिर बता भी देती है उसको। तो ऐसे ही नव्या भी पूछ लेती है ना उसको वापस रिटर्न से, तो वो भी उसको बता देती है। ऐसे करके दोनों होता है ना कि एक दूसरे के मन के अंदर जाके उसकी बातें निकलवा के फिर ही जो रोमांस है ना वही असली मायने रखता है, वरना अपनी तरफ से सब कुछ कर देना और उसको ना पूछना ऐसे गलत बात होती ना। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब उसके बारे में बात करते करते रोमांस कर रहे होते ना। तो बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ वो टाइम जो स्पेंड करते ना वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम होता है ना उनके लिए। और जैसे उनका हो जाता है ओवर तो फिर बाद में जो पूरा उठती है और कहती है चलो मैं कपड़े पहन लेती हूँ ना। तो कहती है अच्छा पहले नहा के आओ फिर पहनो। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ तो नहा लो ना, इससे अच्छा फिर अच्छी नींद आएगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके नुपुर कहती है। तो फिर नव्या कहती मैं भी आ रही हूँ। तो ऐसे करके दोनों ही चले जाते हैं। फिर वापस से वो नहाते हैं और फिर वहाँ पे आके बाहर आके फिर कपड़े पहनते हैं और सो जाते हैं ना। तो कहती वाह 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 आई लव यू ऐसे करके बोलती ना। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही। तो कहती क्यों? तो कहती ऐसे ही ना, बस तुम भी सुन लिया करो कभी कभी, आदत डाल लो ऐसे एडवांस में सुनने की, हर बात के हर आई लव यू के पीछे कारण नहीं होता कोई भी। तो कहती अच्छा मेरे लिए तो होता है। तो कहती क्या? तो कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए बोलती हूँ। तो कहती अच्छा तो प्यार करती हूँ तो ये भी तो आई लव यू ना, इसको ही तो अंग्रेजी में आई लव यू बोलते बस। ये कौन सा रीज़न हुआ? तो कहती हाँ तो प्यार करना लव मैं हूँ ना, अब तुम जो भी मानना है मान लो। तो ऐसा करके हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में वो मतलब उनकी जो सुबह है वो ख़त्म होती है, फिर सॉरी रात जो है वो ख़त्म होती है। फिर जब सुबह में वो दोनों उठते हैं ना तो एक दूसरे को ऐसे देख के कहते हैं यार हो यार तुम्हारे ना बन गया। तो कहती क्या? तो कहती लव बाइट। तो कहती हाँ तो मैंने करवाया था तुमसे जानबूझ के। तो कहती हाँ पर दिख रहा है ना। तो कहती हाँ तो दिखेगा ही, ये कहाँ जाएगा, और मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसे दिखाने में। कहती वाह सच में? तो कहती हाँ। तो कहते अच्छा चलो देख के आते हैं ना बाहर, थोड़ी बहुत फिशिंग करते हैं। तो कहते अच्छा फिशिंग करनी, मारूंगी अभी एक की बेजान मतलब जिसमें जान नहीं हो, कुछ बोल नहीं सकते, बेजुबानों को मारा। तो कहते मारने को थोड़ी बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा फिशिंग करते तो उसे मारना ही होता है, वो ऐसे कांटा लगा होता है उसमें जो ऐसे बेचारियों को ऐसे चुभ जाता है अंदर से, फिर वो मर जाती है। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा करके कहते हैं ना। और फिर बाद में ऐसे दोनों चले जाते हैं। कहती बोटिंग तो करें ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा करके नदी में चले जाते हैं ना दोनों ही, और ऐसे बोटिंग कर रहे होते हैं ना, साथ साथ में ऐसे खुद को पैडल मारना होता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे तेज बहाव वाली नदी नहीं होती जो मतलब मनुष्य द्वारा क्रिएट की होती है ना, वो वाली नदियाँ होती है, ना कि वो जो मतलब प्राकृतिक तरीके से होती है ना वो वाली नदी नहीं होती, जो मनुष्य ने बनाई होती है वो वाली होती है ना, जिसमें फ्लो भी कम होता है और सही से बहाव भी वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके वो उनको बोटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होता है उनको, इतनी हरियाली इतनी शानदार मतलब जगह है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है ना उनको सब चीज़ें। तो फिर ऐसे वो दोनों पूरा दिन उधर ही घूमते घूमते, पहले उनका ऐसे जा रहा होता है ना, फिर वो बाज़ार की तरफ चले जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से यूनिक यूनिक चीज़ें उठा देना अपने रूम के लिए डेकोरेट करने के लिए, और फिर आ गए होते हैं। तो कहती चलो आज यहाँ से पैक करके निकलना है। तो कहती कहाँ? तो कहती अरे दूसरी साइड चलना है ना, दूसरी जगह भी देखनी, एक ही जगह थोड़ा रहना है। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। फिर ऐसे वो वहाँ से निकल जाते हैं और बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ना उधर पहुँच जाते हैं ना। तो वहाँ जाकर कहती यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो कहती हाँ तभी इसी वजह से तो ठंड थी ना। तो ऐसा करके फिर वो अपने सामान वगैरह रखते हैं और फिर नव्या कहती है अच्छा चलो हम बाहर देखने चलते हैं ना। तो कहती क्या? तो कहती अभी स्नो। तो
कहती नहीं अभी रात में नहीं, बहुत ज़्यादा गिरेगी, वह सुबह सुबह जल्दी देखेंगे। तो कहती क्यों? तो कह रही सुबह कम भी हो जाएगी थोड़ी सी और स्नो भी रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कहती अभी चलते हैं ना। तो कहते अभी बर्फ़ जो आती है ना सुबह की वो पिघलती है तो गिरने का चांसेस है। तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहीं पे मतलब जो आग वगैरह लगा रखी होती है ना वो ऐसे सेकने लग जाते हैं वहाँ पे और ऐसे काँप से रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो कहती यार ज़्यादा बर्फ़ में भी नहीं आना चाहिए था ना। तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या, कितनी ठंड लग रही है। तो फिर नुपुर कहती इधर आ जाओ मेरे पास। तो ऐसे करके उसको अपनी बाहों में बिठा लेती है और कहती कि गर्मी आ रही है। तो कहती नहीं ठंड लग रही है। तो कहती अरे तो हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही बैठे होते हैं और ऐसे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड जो करना होता है वो अच्छे से उनका चल रहा होता है। हनीमून बहुत मस्त जा रहा होता है ना और घर वालों से बात कर करके उनको सारी बातें फ़ोटोज़ वगैरह भेजना ऐसे सब कुछ कर रहे होते हैं ना। तो भैया और उधर से सब बहुत खुश होते हैं ना कि चलो इनको फाइनली टाइम तो मिला अपने एक दूसरे के लिए। और फिर जब वो ऐसे सुबह उठ के वो बर्फ़ की करने के लिए जाते हैं ना राइडिंग वाइडिंग। तो जैसे वो राइडिंग वगैरह कर करा के वहाँ पे बर्फ़ में अच्छे से खेल के आते हैं पर जो नूपुर है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ना। उसके तो मतलब दिक्कत है ना ठंड से। तो उसके नाक वाक बहुत ऐसे सर दर्द होने लग जाता है। तो नव्या को फिर याद आता है कि यार इसको तो बर्फ़ से एलर्जी है। मैंने क्या भूल गई यार, मैं क्या कैसे मैं पागल हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से वो सीधा जो गर्म स्थल होता है ना उधर निकल जाते हैं ना। तो नूपुर कहती क्या तुम भी यहाँ क्यों लेके आई हो मेरे से लड़ लुड़ा के? तो कहती इसलिए कि तुम्हें वहाँ पे नहीं रहना था। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारी देखो तबीयत ख़राब हुई थी ना वहाँ पे। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो तुम्हें एलर्जी है तो फिर यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी पागल। तो कहती हाँ तो तुम्हें तो दिखाना था ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं दिखना ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत हो। तो कहते अरे यार तुम भी ना पता नहीं क्या हो। तो कहती हाँ मैं तो जो भी हूँ ना पर तुम पता नहीं क्या हो बेवकूफ़ गधी। तो ऐसा करके इसको थोड़ा डांटने लग जाती ना। तो फिर ऊपर कहते अच्छा ठीक है पापा सॉरी मैं तुम्हारे लिए गई थी। तो कहती हाँ तो पर मेरे लिए सब चीज़ें नहीं करनी। तो कहते पर तुम्हें तो पसंद है ना स्नो। तो कहती हाँ मुझे पसंद है पर इतनी भी नहीं है कि तुमसे ज़्यादा पसंद हो, तुम मुझे ज़्यादा पसंद हो ठीक है ना। तो ऐसे करिए उसको डांटते हैं ना थोड़ा सा। तो कहते अच्छा बाबा सॉरी। तो फिर वो थोड़ा सा आगे निकल गए होते हैं ना दूसरी साइड चले गए होते हैं और फिर बाद में जो नव्या हो कहती तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है क्या? तो कहती नहीं नहीं इतनी ठंड नहीं लगी, वो सारे मतलब पहन लिया था ना उन्होंने, कोई जगह छोड़ी थी क्या जहाँ पे ठंड लगे? नाक वाक मुंह वो आँखें वाँखें सब ढकती थी यार उन्होंने, बहुत अच्छा वैसे उनका सूट वगैरह बहुत अच्छा है तो कहाँ ठंड लगी थी? तो कहती हाँ इसी वजह से तुम बची हुई वरना तबीयत ख़राब हो जानी थी तुम्हारी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो कहती अच्छा पापा नहीं करते। तो फिर बाद में ऐसे वो रूम में आते हैं तो उनके फ़ोन पर मतलब 3-4 कॉल आए हुए होते हैं ना। वो कहती पापा ने इतनी कॉल क्यों किए? फिर जो नव्या है वो उठाती है, वो कहती वापस करती है ना पापा को, कहती हाँ पापा क्या हुआ? तो फिर नव्या के जो पापा है वो कहते अरे बेटा तुम लोगों ना तुम्हारी टिकट हमने करवा दी है वापस आना पड़ेगा। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो थोड़ा सॉरी बेटा तुम्हारे में इसमें दखलंदाजी की पर आना ज़रूरी है। तो कहती क्या हो गया, सब ठीक है ना, घर में कुछ कांड हो गया क्या हुआ? तो कहते अरे तुम्हारी दादी की बहुत तबीयत ख़राब है तो तुम्हें दोनों को जल्दी आना पड़ेगा। तो कहती सच कह रहे हो ना पापा? तो कहती हाँ हाँ सच कह रहे हैं पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पापा हम निकल रहे हैं आज ही यहाँ से। तो नुपुर कहती क्या हो गया? तो कहती दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है ना। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ। तो कहती अभी टिकट कौन करवाए, कहाँ से करवानी है? तो कहती अरे कर दी पापा ने ऑलरेडी और हमें वहाँ जाके वो फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे हैं मेरे पास तो हो जाएगा शायद उससे काम। तो कहती सच में? तो कहती हाँ हाँ हो जाएगा तुम चलो। तो ऐसे करके दोनों वहाँ से अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ जाके सीधा ही अपनी जो फ़्लाइट होती है ना उसको लेते हैं और वहाँ से रवाना वापस मुंबई के लिए। तो जैसे मुंबई आते हैं वहाँ से भी उसकी टिकट हो रखी होती है ना दोनों की, तो वहाँ से सीधा फिर वो पहुँच जाते हैं ना, मतलब काफ़ी रात दिन उनको लग गया होता है पर वो आ गए होते हैं वापस घर पे। तो घर पे आके देखते हैं ना कि सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना बिल्कुल शांति से और बाहर भी लोग बैठे हुए ना। तो कहते ये क्या है, मुझे कहीं सच मेरा डाउट कहीं सच तो नहीं है। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती मतलब? तो कहती तुम्हें डाउट नहीं हो रहा? तो कहती नहीं। तो कहती कहीं दादी एक्सपायर ना हो जाए यार। तो इस करके कहती ना, वो कहती नहीं नहीं होगा तो सही शुभ शुभ बोल, ऐसे मत बात कर। ऐसे करके नुपुर कहती ना। तो नव्या कहती मुझे नहीं लगता यार, मेरे पता नहीं नेगेटिव वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है फ़ोन करके पूछो एक बार। तो कहती फ़ोन करके क्या, घर तो सामने है। तो कहती अरे पर कैसे चले अब अंदर? तो कहती कि ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके जैसे वो अंदर जाते तो एकदम सामान वगैरह को साइड में रख के फिर वो ऐसे देख रहे होते ना सब लोग। तो ऐसे कोई वाइट कपड़े पहने हुए हैं, कोई क्या कर रहा है ना, ऐसे करके बैठे हुए हैं तो सारे। तो फिर जैसे ही वो अंदर जाते तो एकदम रोने की आवाज़ आती है ना उनको। तो कहती क्या सच में दादी? तो ऐसे करके फिर नव्या जो है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता ना, नुपुर को और नव्या को दोनों को ही। फिर बाद में अंदर जाके देखते तो पापा कहते बेटा दादी नहीं रही। तो कहती कब हुआ ये ऐसा? तो कहती जब फ़ोन किया था ना उसी दिन। तो कहती तो पहले बताना था ना कि दादी की तबीयत ख़राब है। तो कहते अरे ख़राब थी नहीं इतनी, हॉस्पिटल लेके गए हम, सब कुछ किया वहाँ पे, इलाज भी चला पर नहीं बचा पाए ना दादी को। तो ऐसे करके पापा रोने लग जाते हैं ना। तो फिर नव्या के ऐसे मुंह से बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है ना, ऐसे एकदम से वो बाहर नहीं पाड़ते तो वैसे वो रोई होती है ना। तो फिर नव्या और नुपुर भी ऐसे साथ साथ उसके रोने लग जाते हैं। तो जैसे वो कहती दादी है कहाँ? तो कहती दादी कहाँ है, इतनी देर थोड़ी रोक के रख सकते थे। तो कहती क्या मतलब दाह संस्कार हो गया? तो कहती हाँ। तो कहती पापा यार मुझे देखना था एक बार, दादी को लास्ट बार तो देख लेती ना मैं,
क्या है, थोड़ी देर नहीं रुक सकते थे? तो कहती नहीं रुक सकते बेटा, रात दिन नहीं रोक सकते थे। तो कहती अच्छा कहाँ है अभी दादी, मैं वहाँ जाऊँगी। तो कहती नहीं बेटा नहीं जा सकते अभी। तो कहती नहीं मुझे शमशान घाट जाना है। तो कहती बेटा समझो। तो ऐसे करके फिर उसको हक करके रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नव्या रो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो भैया ऐसे बैठे होते हैं ना, तो वो ऐसे नव्या के पास आ जाते हैं। तो जैसे ही दोनों बहन भाई आते हैं ना, तो उनके होता है ना ये एक बॉन्डिंग जो दादी के साथ में थी, वो सारी एकदम याद आ रही होती है, ऐसे रोने लग जाते हैं ना बहुत तेज़ तेज़ दोनों बहन भाई। तो नुपुर जो है वो भी ऐसे बैठ के एक साइड में रो रही होती है ना। तो फिर जो नव्या के पापा है वो ऐसे भाग के जाते हैं ना नुपुर के पास में, क्योंकि उसके पास गए नहीं होते ना अभी तक। तो फिर बाद में से नुपुर को पकड़ के लाते हैं और इसको हक करते हुए। और फिर बाद में जो दीदी होती है वो भी ऐसे नुपुर के पास आ जाती है ना, और ऐसे उसको हक करके रो रहे होते हैं ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया होता है ना, क्योंकि वो दोनों भाई वो तो सब रो रो के गला वगैरह बैठा चुके होते, पर अब रोने से आ भी तो नहीं सकते ना वापस, पर फिर भी रो रहे होते बेचारे सारे। तो फिर जैसे ही वो दोनों आते ना, तो सारे बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो दीदी है वो संभाल रहे होते ना दोनों को, कि चुप हो जाओ तुम दोनों, रोने से कुछ नहीं होगा ना। तो कहती यार पर हमें एक दिन पहले जिस दिन बीमार थे उसी दिन बता देना था ना। तो कहती बताया तो था, फ़ोन किया था तुमने, उठाया कहाँ था। तो कहती रही तो हम यार हमें भी घूमने जाना उसी दिन ज़रूरी था क्या। तो ऐसे करके रो रहे होते ना, बहुत तेज़ तेज़ रो रहे होते ना। तो फिर सारे उसकी मम्मी जो नव्या की वो भी आ जाते हैं और ऐसे संभालते हैं ना। और उधर से जो नूपुर के पापा है वो भी आ जाते हैं ना पास में। तो नूपुर एकदम से देखते हैं ना, तो उनसे दूर हो जाती है। तो कहती बेटा आज दादी गई, कल मैं भी जा सकता हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर नूपुर को कहीं ना कहीं ऐसी बात अंदर पहुँच जाती है ना। कहती क्यों पापा आपको क्या हुआ है। तो कहती क्या होना था, कुछ नहीं हुआ। तो कहती कि अच्छा फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, नहीं आना चाहिए था ना, यहाँ पे तमाशा क्रिएट करने आए थे ना आप। फिर यहाँ पे मैं नहीं चलने वाली आपके साथ में, चाहे मार भी डालो ना तो भी नहीं चलूँगी मैं, जब तक मेरी नव्या है ना मैं उसी के साथ रहूँगी। तो कहती अच्छा मैं चला गया ऊपर। तो कहती हाँ फिर आप चाहे जाओ चाहे मत जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा करके करते ना। तो कहती अच्छा तुम्हारी ये फैमिली खास हो गई, आज मैं कुछ नहीं। तो कहती आप अगर आप नव्या को एक्सेप्ट करते हो ना साथ में तभी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कहती हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कब मना किया है। तो कहती अच्छा फिर से वही आपका ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी कुछ भी, एक पैसा तक नहीं चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाए, मुझे कोई तुमसे कोई भी रिश्ते रखना ही नहीं है आपसे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उसके पापा कहते बेटा ऐसे पापा से बात नहीं करते, ऐसे करके नव्या के पापा कहते ना। तो कहते आपको नहीं पता क्या पापा इन्होंने क्या किया है मेरे साथ में, मेरी नव्या के साथ में, हम दोनों के साथ में क्या किया है इन्होंने, आपको याद नहीं है क्या। तो कहती सब याद है बेटा, सब कुछ याद है, पर अब इनको माफ़ भी कर दो ना, गलती का एहसास ही नहीं। तो कहती अच्छा एहसास है, पहले भी हुआ था एक बार ऐसे एहसास, एक बार इंसान पे भरोसा किया जा सकता है पर दूसरी बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये गलती वापस नहीं दोहराऊंगी, आपसे मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। तो ऐसा करके वो वहाँ से साइड में जाके मतलब नव्या की मम्मी के पास जाके बैठ जाती ना। तो फिर जो नव्या की मम्मी कहती बेटा माफ़ कर दे। तो कहती नहीं करना, इनको बोलो कि यहाँ पे ये घर अभी पता है ना कौन सा माहौल है यहाँ पे, तो ये जाके यहाँ पे ड्रामा क्रिएट ना करे, अगर आना होगा ना इनको तो जब सारे काम खत्म हो जाए फिर आइयो यहाँ पे, वरना मत रखियो पैर, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उसके पापा सुन लेते ना, तो वो वहाँ से चले जाते ना। और बाकी ज़्यादा लोग भी नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि अब एक दिन हो गया होता ना उनको। तो फिर बाद में जो मतलब परिवार वाले होते हैं वही होते हैं ना, तो दीदी जीजू सारे आ रखे होते हैं ना लगभग लगभग वहाँ पे। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती है कि अच्छा पापा वो सामान बाहर ही पड़ा है, अंदर रखवा दो, कोई उठा के ले जाएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पापा जाते हैं खुद, और वो जो सामान पड़ा होता है वो लेके आ जाते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे आके बैठे होते हैं ना वापस। तो फिर वो कह रहे होते हैं कि इनके कैसे सपने थे ना कि नव्या नूपुर की शादी, पता नहीं भगवान शायद जबान पे बैठ के ही करवाते ना सब चीज़ें, कि मैं मेरे मरने से पहले देखना चाहते थे तो देख ली ना इन्होंने शादी फिर भी। तो ऐसे करके कह रहे होते हैं। तो नव्या को और ज़्यादा रोज़ आ रहा होता है ना कि यार मेरी दादी कहाँ, मतलब मुझे नहीं विश्वास हो रहा, मैं उनके रूम में जाके देखूंगी। तो ऐसे करके जाके रूम में ऐसे ढूंढ रहे होते हैं। तो भैया कहते पागल हो जाएगी क्या तू, अब उनके पीछे नहीं रहे दादी, मतलब नहीं रहे, मुझे पता है हमसे कितना प्यार करते थे, हमारी कितनी उनकी सोच हमारे जैसी मिलती थी, पर कितना था हमें प्यार, वो सब पता है हमें, कितना सपोर्ट किया उन्होंने, सब हमें सब कुछ बताया। यहाँ अभी की बात नहीं है, बचपन से ही हमें कितना मतलब ये हम दोनों को कितना लाडला रखा, चाहे दीदी बड़ी हो गई थी फिर भी हम दोनों को तो उनके पैरों में हम खेले हैं ना, सब कुछ किया है ना, हमें पता है दादी कैसी थी। पर अब तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल रोना नहीं। ऐसा करके भैया हक करके बैठे होते ना। तो फिर वो भैया उससे नहीं संभाली जा रही होती ना नव्या, तो वो कहती नूपुर तू आना बेटा, उसको संभालना कुछ। तो कहती ठीक है भैया मैं जाती हूँ। तो ऐसा करके फिर वो रूम में जाती है और ऐसे नव्या को हक करती है। तो नव्या और ज़्यादा रोने लग जाती है ना, क्योंकि जो अपना होता है उसके सामने रोज़ निकलता है, पर वो भैया के सामने भी रो रही होती है, पर जैसे ही नूपुर आते हैं ना तो और ज़्यादा रोने लग जाती है। तो नूपुर कहती है मैं तुम्हें चुप कराना है, ज़्यादा रुलाने नहीं, चुप हो जाओ एकदम, बिल्कुल रोना है, एकदम सांस भी नहीं निकालोगे अगर तुम्हें मेरी कसम है अगर रोई तो। ऐसा करके उसको कह रही होती है ना। तो कहती ये क्या बदतमीजी है। तो कहती है और नहीं तो क्या, रोने से वापस थोड़ी ना आ जाएगी दादी, अब उसको याद करो, भगवान के सामने जो प्रे करनी होती है वो करो, कि उनको भगवान स्वर्ग देना, अच्छे से उनकी लाइफ को, मतलब जो उन्होंने बिताई है या जो उन्होंने काम किए हैं उसी हिसाब से भगवान उनकी लाइफ को अच्छे से सेट करना ना, ऐसे बोलो ना, उनकी आत्मा को शांति तो दे भगवान। अगर तुम रोगी तो दादी ऊपर से देख के खुश होगी क्या, बताओ तुम। तो ऐसे करके उसको ऐसे चुप करवाती है और ऐसे बड़े प्यार से उसके ऐसे फोरहेड पे किस करके कहते हैं ना कि रोना नहीं, बिल्कुल भी मत रोना, सबसे बात करो कि कैसे बीमार हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ पूछो उनसे कि कैसे हुआ ये चीज़, बिल्कुल मुंह से बात करो, तुम रो मत प्लीज़। तो ऐसे करके उसको हक करके कह रही होती ना, वैसे बड़े प्यार से उसको मतलब
बहला फुसला रही होती ना, तो फिर दीदी जो है पानी लेके आती ना कि तुम इसे पानी पिलाओ। फिर वो कहती हमें बताया क्यों नहीं कि दादी चली गई है। तो ऐसे करके नव्या पूछती है ना, तो दीदी कहती हम तुम्हें बता देते तो क्या तुम प्लेन में आराम से आ पाती, या फिर पूरा सफ़र तुम्हारा सही रहता। और हड़बड़ी में पता नहीं तुम क्या क्या कर बैठते दोनों ही, तुम्हें संभालने वाला कौन था वहाँ पे, इस वजह से तुम्हें नहीं बताया गया था ना। तो ऐसे करके दीदी कहती है ना, तो फिर वो कहती है अच्छा ओके। तो ऐसे करके फिर जो नव्या और नूपुर बहुत सैड बैठे होते हैं ना दोनों ही। तो फिर उसकी मम्मी आती है उनके लिए खाना लेके ना, काफ़ी टाइम हो जाता है ना उनको आए हुए। तो फिर वो कहते नहीं हमें नहीं खाना। तो कहते बेटा खाना पड़ेगा, तुम्हारे पापा ने भी नहीं खाया अभी तक, उन्हें खिलाओ तुम, उनकी तो माँ गई है ना आखिरकार। तो ऐसे करके नव्या को कहते हैं। तो फिर नव्या अपने आप को संभालती है और ऐसे प्लेट लेके पापा के पास चली जाती है ना। और नूपुर भी है जो पापा के पास जाके बैठ जाते हैं ना, दोनों साइडों में। और ऐसे उनको डांट डांट के फिर खाना खिलाना स्टार्ट करते ना। तो फिर उसके पापा ने एक निवाला लिया होता है ना पूरे मतलब 24-25 घंटों में ना। तो फिर बाद में जो भैया वो कहते देखा पापा बेटियों से प्यार करते हैं ना, बेटे से नहीं, बेटे ने इतनी की थी पर फिर भी खाना नहीं खाया ना। तो ऐसे करके कहते ना। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा अब तो खाना पड़ रहा है ना, नहीं खाऊं फिर। तो कहते नहीं 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 पापा खाओ, मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो ऐसे करके फिर वो खाना खिलाते ना उन दोनों, मतलब दोनों ही उनको खाना खिला रही होती है। तो फिर भैया को भी वो नव्या खाना खिलाते ना सबको। फिर क्योंकि उसने मम्मी ने बोला होता है ना कि किसी ने खाना नहीं खाया, तुम खाओगे तभी खाएंगे ना। तो ऐसा करके वो खुद भी उनके साथ साथ में खा रहे होते हैं। और फिर सब लोगों ने मतलब खाना वगैरह खाया होता है ना। और फिर जो नव्या है वो कहती है कि अच्छा दादी ने कुछ बोला था क्या लास्ट वर्ड, या फिर कुछ हमारे लिए, या फिर आप हम सब के लिए कुछ भी बोला था क्या। तो फिर जो भैया वो कहते हाँ बोला था ना दादी ने, मैं था वहाँ पे। तो कहते अच्छा क्या क्या बोला दादी ने। तो ऐसे कहते वो कि वो उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया है पूरी फैमिली को, मतलब फूलो फलो ऐसे वाले उनके आखिरी सब थे पूरी फैमिली के, और तुम दोनों के लिए उन्होंने कुछ दिया है। तो कहती क्या। तो कहती वो जब बीमार हो रहे थे ना तभी उन्होंने बोला था कि ऐसे नाक की बाली वगैरह होती है ना वो लेके आने के लिए। तो मैं लेके आया था, तो ये तुम्हारे लिए मंगवाई थी दादी ने। तो कहती हमारे लिए क्यों। तो कहती वो जब शादी के टाइम पे नहीं पहना पाए थे ना, तो ऐसे दादी की तरफ से ये दोनों बालियाँ हैं तुम दोनों के लिए। तो कहती यार ये दादी भी ना पता नहीं कितनी यादें दे के जाएगी ना हमें। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती हाँ ये आखिरी निशानी है दादी की तरफ से तुम दोनों के लिए, तो ले लो। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे ले लेते अपनी भी और नव्या को भी दे देती ना। तो कहती क्या यार ये दादी भी ना पता नहीं क्या है इनका, क्या था सब कुछ इतना, कैसे ये इतने प्यारा इंसान कोई कैसे हो सकता है, और प्यारे इंसान ही जल्दी क्यों जाते हैं। तो ऐसे करके कहते हैं ना नुपुर। तो नव्या कहती वो जल्दी नहीं गए टाइम पे गए। तो कहती क्या तुम भी। तो कहती मतलब हो गई थी उम्र उनकी, बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, तो इससे ठीक है भगवान ने संभाल लिया, पर यार कम से कम हम होते साथ में, मेरे को ये सिखवा है भगवान से और कुछ भी नहीं है। तो कहते अच्छा तुम मतलब दादी को जहाँ भेजना चाह रही थी। वो कहती नहीं बाबा पर वो रोज़ घुट घुट के मरने से तो अच्छा है ना कि एक साथ हो जाए सब। ठीक है मैं संभाल रही हूँ अपने आप को तभी ये चीज़ कह पा रही हूँ, पर मैं होती साथ में उनके, बस ये था मेरा। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना सारे। तो कहते क्या करे भगवान का लिखा होता है, कौन मेट सकता है उसको ना, जन्म मरण तो सब भगवान के ऊपर है, सब कुछ ऐसे ही होता है ना। तो फिर बाद में सारे घर वाले थोड़े बहुत ठीक हो रहे होते ना, और सब ने फिर खाना वाना खा लिया होता है। तो ऐसे ही वो घर में जो चलते रहते। फिर जो गंगा माई के वहाँ पे जाना होता है ना, अब उनकी हड्डियों को लेके तीसरे दिन मतलब तीसरा दिन होने को होता है ना सुबह के टाइम पे। तो फिर उसके पापा वगैरह जाते हैं वहाँ पे तीजे का जो धूप लगाने जाते हैं ना, मतलब जहाँ पे अर्थी जलाई होती है ना वहाँ पे। तो ऐसे शमशान घाट जाते हैं भैया और उसके पापा, वहाँ पे धूप वूप लगा के उनको हड्डियाँ जो इकट्ठा करते हैं वो करके ले आते हैं ना घर पे। तो फिर जो नव्या है वो कहती है अच्छा कौन कौन जाएगा फिर। तो कहती कहाँ। तो कहती हरिद्वार कौन कौन जा रहा है। तो फिर जो उसके पापा कहते एक तो मुझे जाना पड़ेगा बेटा हूँ। तो कहती हाँ वो तो पता है। और तो कहती और तुम्हारे भैया को ले चलते हैं, फिर तुम चलो या नूपुर चले या कोई भी ऐसे करके, या फिर सारे ही चलते हैं। तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहती नहीं नहीं सारे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे भी तो कोई रहना ज़रूरी है ना। तो मम्मी कहती मैं रह जाऊँगी यहाँ पे, और दूसरी भी तो आ गई है ना मेरी जेठानी वगैरह, तो वो हम साथ में रह जाएंगे यहाँ पे, और आप लोग चले जाओ। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहते आप लोग में दीदी, फिर दीदी भी जाएगी ना, दीदी को ले जाओ आप, मैं यहीं रह लूँगी। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो फिर दीदी कहती है अच्छा ठीक है नूपुर मैं भैया और पापा 5 लोग, 4 लोग तो ये हो गए हम और एक दादी, 5 लोग हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो गाड़ी वगैरह करवाते हैं, और दूसरे दिन ही मतलब चौथे दिन, तीसरा दिन तो हो गया होता है, तो चौथे दिन दादी को वहाँ से उनकी जो हड्डियाँ होती है वो मतलब मटके में लेके, एक अस्थियाँ जिन्हें बोलते हैं ना वो, और फिर बाद में वो चारों लोग वहाँ से निकल गए होते हैं ना नूपुर और फिर सारे के गंगा माई के वहाँ पे। तो सारे जैसे गंगा के वहाँ पे जाते हैं घाट पे, वो अपने जो पुराने मतलब होते हैं परिवार रिश्तेदार वगैरह वो होते हैं ना, जहाँ पे वो एक पंडित होता है वैसे उनको बुलाते हैं और अपना पंचनामा वहाँ पे मतलब निकलवाते हैं ना नाम वगैरह की इस नाम पे। तो और फिर बाद में दादी की अर्थियाँ जो है वो पूरे पिंडदान कर कुरा के वहाँ से मतलब बहा देते ना गंगा में, मतलब समर्पित कर देते गंगा को। और फिर बाद में वहाँ से आ जाते हैं ना वापस, मतलब जो भी लाना होता है दांडी वगैरह ऐसे वहाँ पे सिलाते हैं ना, मतलब जो भी लाना होता है वो लेके आ जाते हैं ना वापस अपने गाँव मतलब अपने शहर में। और फिर आते हैं ना, दो दिन का उनका सफ़र होता है, 2-3 दिन में वो कर करवा के वहाँ से
वापस आ गए होते। तो जैसे आते हैं तो वो पटवारी के वहाँ पे ऐसे रुकना होता है ना, तो ऐसे रुक रुक आके वो उनका मतलब अच्छे से सारा वेलकम वगैरह होता है। फिर थोड़ा बहुत मतलब सारे इमोशनल मोमेंट जो होते हैं वो थोड़े थोड़े अब कम हो रहे होते हैं ना, क्योंकि अब दादी की एज भी थी और फिर ऐसे सारे जो रिचुअल्स वगैरह भी करने होते तो सारे धीरे धीरे अब रोते रहेंगे, कितने एक दिन रोएंगे ना, है कि नहीं। आज रोलेंगे, कल रोलेंगे, 10 दिन रोलेंगे, पर कितना रोएंगे, वापस तो नहीं आ जाएगी ना दादी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नव्या और मतलब मम्मी सारे घर का काम संभाल रहे होते जब तक वो गए होते हैं। फिर बाद में जो वो सारे आ जाते तो फिर नव्या और नूपुर ऑफिस भी जाते हैं, उनका काम भी देख के आते हैं ना। एक बार पापा तो नहीं जा सकते पर वो तो जा सकते हैं ना, तो ऐसे करके जाके आते हैं। और भैया के और मतलब पापा के तो टकला हो गया होता है ना सर एकदम, क्योंकि अब दादी है तो कान केस तो देने पड़ते ना, वहीं से गंगा माई के वहीं से दे के आते ना। और फिर बाद में ऐसे वहाँ पे बैठे होते ना, सारे आ गए होते वापस। तो फिर जैसे तैसे उनके करके 12 दिन भी आराम से निकल जाते हैं ना, मतलब दादी के। और 13वें दिन तो उनका जो प्रतिभोज होता है वो बनाते हैं ना, और ऐसे रिश्तेदार वगैरह सारे आते होते हैं। तो वहाँ पे नव्या के पापा, जो नूपुर के पापा है वो भी आ गए होते ना, क्योंकि उसके पापा ने बुलाया होता है ना नव्या के पापा ने। तो नूपुर पापा से नाराज़ हो जाते हैं ना नव्या की कि आप क्यों इन्हें बार बार बुला लेते ना। तो कहते अरे हमने नहीं बुलाया। तो कहते अच्छा फिर बिना बुलाए हैं, अभी रुको मैं इनके निकाल के आती हूँ। कहते चुप कर तू, ज़्यादा मत बोला कर, हमारी बात भी मान लिया कर, पापा मानते हैं ना तो पापा वाली बात भी मान। तो ऐसे करके फिर उसको डांटते ना थोड़ा सा कि वो मान रहे हैं अपनी गलती, तो हम भगवान भी माफ़ कर देते यार, एक बार तो हम तो इंसान है, तो हमें 2 बार तो करना ही चाहिए ना। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती नहीं मैं नहीं कर सकती ना, इनको बोलो कि पहले ये सारी गलतियों का पश्चाताप करें ना। तो कहती पश्चाताप कर रहे हैं बेटा, और कितना करे ये, कि अपने आप को हर्ट करे या फिर कुछ और करे, सब मान रहे हैं ना ये चीज़ कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई भी ऐसी धन दौलत। तो कहती अच्छा इतने दिन तो इनका बड़ा था, तो आप मुझे बहकावे में मत ले पापा, मैं आपकी बात मान रही हूँ पर नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ये मेरे पापा है। तो ऐसा करके कहते हैं ना। तो कहती अच्छा तो क्या डीएनए टेस्ट करवा के मनवाए तुम्हें। तो कहती पापा यार। तो कहती फिर मान जाओ बेटा, थोड़ा बहुत उनसे बात करके देखो, शायद कुछ समझ आए। तो कहती नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे, इन्हें बोलो कि मेरे सामने भी ना आए। तो ऐसा करके साइड में मुंह करके निकल जाती है ना। और फिर बाद में वो कहती है आप क्या सोच रहे हो, मैं आपके पैसे के लिए आऊँगी, नहीं कभी भी नहीं, मैंने खुद ने अपना स्टार्टअप कर लिया है, तो हम देख लेंगे, हमने कर लिया है अपना जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो पापा लोगों ने सपोर्ट कर दिया और हो गया। तो आप प्लीज़ मुझसे तो अब कोई उम्मीदें मत रखें कि मैं आपकी कंपनी में पैर भी रखूँगी या फिर कुछ करूँगी। जो भी करना है आप अपना संभालें, आपको जमाई ढूंढना है या फिर अपने लिए बेटा भी गोद लेना हो ना तो ले लेना, मुझे मत कहना पर। तो ऐसे करके नुपुर बात करते हैं। तो फिर उसके चाचा वगैरह भी आ जाते हैं ना, बड़े पापा चाचा ऐसे करके नुपुर के। तो ऐसे मनाने के लिए नुपुर मान जाए। तो जैसे 13वां 14वां दिन खत्म होता है तब आते हैं ना वो। तो ऐसे नुपुर को मना रहे होते हैं ना कि बेटा मान जाओ, तुम्हारे सिवा इनका है ही कौन, बेटा तो इनका है ही नहीं, तो तुम प्लीज़ मान जाओ। ऐसे करके उसको मना रहे होते पर वो नहीं मान रहे होते। तो नव्या कहती प्लीज़ मान जाओ ना, क्या हो गया। वो कहती अच्छा तुम्हें जाना है पापा के पास। तो कहती हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी अभी। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो नुपुर कहती क्या तुम भी। तो कहती हाँ तो तुम मान जाओ ना, अब क्या हो गया, सब घर वाले जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, तुम्हारे बड़े पापा, इन पे तो विश्वास है ना, किसी और पे नहीं है, फिर भी इन पे तो है ना, तुम्हारे चाचा वगैरह सब पे। तो कहती नहीं यार। तो कहती फिर ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारे पापा का अगर कुछ भी अब कुछ भी हुआ इनकी तरफ से या फिर कुछ भी, ये तुम्हारी कंपनी तो वैसे भी चल रही है, उसको भी संभाल लो तुम, क्या हो जाएगा। हाँ सब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना कि अगर इनकी तरफ से गाली भी या कुछ भी तू तड़ाक भी आ गया तो फिर ये बात कर लेंगे ना, ये संभालेंगे ना, तुम क्यों क्यों टेंशन ले रही हो तुम। तो कहती नहीं पर मुझे नहीं रखना ना। तो कहती तुम मान रही हो या नहीं मान रही हो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नुपुर मान जाती है ना। तो नव्या कहती कि अच्छा तो फिर जाओ। तो कहती जाओ क्या, मैं चलूँ, तुम चलोगी मेरे साथ, मैं ऐसे अकेली नहीं रहने वाली। तो कहती अरे बाबा चलेंगे, मतलब ऐसा कहने का मतलब था। तो ऐसे करके कहते ना। तो उसके भैया कहते तुम यहीं रह के सब चीज़ें संभालो ना। तो कहती नहीं भैया जाना तो पड़ेगा ना। तो कहते अरे ये तो है पर यहाँ कौन संभालेगा फिर। तो कहती हम सब मिल के काम करेंगे ना, ऐसे सब मिल मिला के मिल बांट के काम करेंगे ना, हम आएंगे इधर से बीच में, तभी तो वो है अपना फार्म हाउस, तो वहीं रह लेंगे हम। तो कहते अच्छा वो जो तुम्हारा बनवाया था वो। तो कहते हाँ हमारा सब कुछ वहीं करवा रखा है, तो इनके साथ ये उधर अलग रह लेंगे, आप इधर अलग रह लेना सारे, अगर फैमिली एक साथ रहना चाहते हो तो फिर कुछ करो, फिर मेरे को नहीं पता। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो फिर नुपुर के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है हम सब यहाँ से भी आप खाली कर लो, वहाँ चलेंगे। तो कहती नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे, ये घर को निशानी है तो हमारे परिवारों की, मतलब हमारी दादी की सारी खुशियाँ सारी की यादें ये सब यहीं हैं, हम नहीं जा सकते ऐसे। तो ऐसे करके मना कर देते ना साहब। तो कहते आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती ठीक है मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, और ये नव्या नुपुर अपने फार्म हाउस पे रह लेंगे, मैं यहीं रहूँगा फिर आप लोगों के साथ में। तो ऐसे करके नुपुर के पापा कहते ना। तो फिर नुपुर को थोड़ा सा विश्वास आ जाता ना कि हाँ ये ऐसे इनके साथ रहने में बोल रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के आ रहे थे, इतना मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह सब छोड़ के आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा उसका दिल पिघला होता ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।